वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द लखनऊ ट्रेडिंग एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी चल रही है क्रिप्टो की बेसिक टू एडवांस सीरीज। तो आज है उसका अगला पार्ट। लास्ट क्लासेस में हमने क्रिप्टो वॉलेट, क्रिप्टो ब्लॉकचेन्स और क्रिप्टो के सारे एक्सचेंज, इन सारे डिटेल्स में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्रिप्टो, जो कि है मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप का A to Z, बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी होता है टॉपिक, आज की क्लास में आपका कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपकी तरह वो भी क्रिप्टो की नॉलेज ले पाए बिल्कुल फ्री में, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? अगर लेमन लैंग्वेज में समझे तो जो किसी भी एसेट की टोटल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मार्केट कैप। अब क्रिप्टो के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो व्हाट इज मार्केट कैप? किसी भी कॉइन का जो प्राइस चल रहा है, किसी भी कॉइन का पर्टिकुलर अभी जो प्राइस चल रहा है इनटू उसकी जो अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अब ये सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है अभी हम बात करेंगे। तो किसी भी कॉइन का करंट प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई इज नोन एज द टोटल मार्केट कैप ऑफ दैट कॉइन। यानी किसी भी कॉइन का जो प्राइस चल रहा है और उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट में है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है उसकी टोटल वैल्यू, टोटल उसका मार्केट कैप। अगर हम बिटकॉइन का एग्जांपल लें, प्राइस हमने सपोज किया कि बिटकॉइन का चल रहा है 50 लाख रुपए। अब ये चेंज होता रहता है, कभी 1 करोड़ भी हो जाता है, कभी 60 लाख, 70 लाख, एक 50 लाख का हमने एग्जांपल लिया। और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है इसकी? 19 मिलियन। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी बिटकॉइन की करंट टोटल मार्केट कैप। तो बिटकॉइन की टोटल मार्केट कैप अगर कोई आपसे निकालने के लिए आप कहे तो सिंपल आपको देखना है कि करंट बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन। अब मार्केट कैप के बेसिस पे हम मल्टीपल कॉइन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? जैसे लार्ज कैप हमारा हो गया, मिड कैप हो गया और स्मॉल कैप हो गया। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हैं? लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज। इसी तरीके से क्रिप्टो में भी आप अलग अलग कॉइन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अब लार्ज कैप में हम बात करें तो लार्ज कैप में हमारे पास कौन कौन से कॉइन्स आते हैं? जैसे आपका हो गया बिटकॉइन, सबसे बड़ा कॉइन हमारा कौन सा है? बिटकॉइन। दूसरा हमारा हो गया इथेरियम। और इसी तरीके से और भी कुछ बड़े कॉइन्स हैं जो हमारे लार्ज कैप में आते हैं। फिर हमारा अगला आ गया मिड कैप कॉइन्स। मिड कैप कॉइन्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू जो है वो अभी लार्ज कैप कॉइन से कम है, लेकिन वो बिल्कुल छोटे जो आपके कॉइन्स हैं उनसे थोड़े बड़े हैं। तो उसमें हमारे आते हैं मिड कैप कॉइन्स। जैसे आपका ओल्ड कॉइन्स ऑन BTC एंड इथेरियम ब्लॉकचेन। मतलब जो कुछ पुराने ऐसे कॉइन हैं जो आपके बिटकॉइन और इथेरियम के ब्लॉकचेन पे हैं, वो आपके आ सकते हैं मिड कैप कॉइन्स के अंडर। फिर अगले हमारे आते हैं स्मॉल कैप कॉइन्स। नाम समझ में आ रहा है, स्मॉल कैप, जिनकी मार्केट कैप बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ अदर कॉइन। इसमें हमारे अलग अलग जैसे आ जाते हैं मीम कॉइन्स आ जाते हैं। जितने भी आपके मीम कॉइन्स हैं वो सारे हमारे स्मॉल कैप कॉइन्स होते हैं। उसके बाद आपके आ सकते हैं इसमें AI एजेंट्स के कॉइन। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? स्मॉल कैप होते हैं। अब कोई कॉइन जितना बड़ा होगा उसको मूव करना उतना टफ होगा। जैसे आप देखेंगे बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो उतना बड़ा मूव आपको नहीं देते। मतलब 10, 20, 30% इज नॉर्मल इन क्रिप्टो। मतलब अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो 10, 20, 30, 40% के मूव आप नॉर्मल समझिए। तो बिटकॉइन और इथेरियम में लगभग इतने मूव आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लार्ज कैप कॉइन है। लेकिन अगर हम मिड कैप कॉइन में आए तो एक एक दिन में 50%, 80% भी कॉइन गिर सकता है और 100%, 200% भी बढ़ सकता है। उसके बाद स्मॉल कैप कॉइन किसी भी दिन जीरो भी हो सकते हैं और किसी भी दिन 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना भी हो सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर क्रिप्टो की मार्केट में आप हैं तो 5 गुना, 10 गुना ये कोई नई बात नहीं है। मल्टीपल कॉइन्स पंप एंड डंप होते रहते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि जो कॉइन अच्छा बढ़ने वाला है हम उसमें इन्वेस्ट करके एक बहुत ह्यूज रिटर्न हम उसमें कमा सकते हैं, जो शायद हम इंडियन स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में कहीं ना कहीं इतने कम समय में नहीं कमा सकते। उसके बाद रिस्क भी इतना है, हमारा लगाया हुआ पैसा किसी भी दिन जीरो हो सकता है। तो बिना नॉलेज के क्रिप्टो में ट्रेड करना बेवकूफी होगी। हो सकता है मेरे शब्द आपको कड़वे लगे, लेकिन बिना नॉलेज के आप क्रिप्टो मार्केट में अगर एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना सारा पैसा गवा सकते हैं। आजकल जैसे जैसे लोग क्रिप्टो की तरफ अवेयर होते जा रहे हैं, मल्टीपल स्कैम्स इसमें हो रहे हैं। तो उन स्कैम से भी आपको बच के रहना है। कौन से कौन में पैसा डालना है, कौन से में नहीं डालना है, उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए होगी, प्रॉपर रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। चलिए, यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे।
अब हम समझेंगे कि जो अभी हमने टर्म यूज किया था सर्कुलेटिंग सप्लाई, उसका मतलब क्या है, प्लस साथ ही साथ हम समझेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ सप्लाई मार्केट में होती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या होता है? सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब ये होता है टोटल कॉइन्स इन द मार्केट। मतलब अभी करंट टाइम पे उस कॉइन, उसके कितने कॉइन्स मार्केट में। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं टाटा का, अगर मान लो टाटा ने 100 गाड़ी बनाई है, तो अभी मार्केट में कितनी अवेलेबल है बाय और सेल करने के लिए, मतलब कितनी हम खरीद सकते हैं, वो हमारे क्या हो गया, सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब 100 गाड़ी एक साथ तो मार्केट में नहीं निकली एग्जाम्पल के लिए, तो हो सकता है टाटा ने अभी कितनी 50 गाड़ी रिलीज करी है, तो ये 50 क्या हो गया, सर्कुलेटिंग सप्लाई हो गया। तो किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है, जितनी उसकी सप्लाई मार्केट में अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम बिटकॉइन का एग्जांपल लें तो बिटकॉइन में अभी जो हमारी देखा जाए तो 19 मिलियन की जो है करंट सप्लाई है। बीटीसी की करंट सप्लाई कितनी है, बीटीसी की सर्कुलेटिंग सप्लाई 19 मिलियन है अभी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, टोटल सप्लाई। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि टोटल कितने कॉइन्स हैं। अगर क्रिप्टो के टर्म्स में हम बात करें तो टोटल कॉइन्स एग्जिस्ट, मतलब कितने टोटल कॉइन हैं। अगर वही हम गाड़ी का एग्जांपल लें, अगर टाटा ने 100 गाड़ी बनाई है तो 100 जो है वो टोटल नंबर है, टोटल मार्केट कैप है। और अगर उसी को हम सर्कुलेटिंग निकालना चाहें तो कितनी मार्केट में है, दोनों में फर्क है। सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब कितने कॉइन्स मार्केट में है, और टोटल मतलब टोटल कितने बने हुए हैं कॉइन्स। अब बिटकॉइन की अगर टोटल हम सप्लाई की बात करें तो वो है 21 मिलियन, मतलब मैक्सिमम बिटकॉइन कितने अवेलेबल है, 21 मिलियन। इससे ज्यादा ना कभी आ सकते हैं, ना इससे कम कभी भी आ सकते हैं। टोटल कितने हो गए, 21 मिलियन। अभी मार्केट में कितने हैं, 19 मिलियन। उसके बाद हमारा क्या हो गया, मैक्स सप्लाई। भाई कितनी मार्केट में आ सकती है मैक्स सप्लाई। टाटा ने मान लो 100 गाड़ी बनाई थी तो वो उसका हो गया टोटल सप्लाई, 50 अभी मार्केट में है, वो हो गया सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब टाटा कहता है कि 10 गाड़ी मैं होल्ड करके रखूंगा, तो वो क्या हो गया उसका मैक्स सप्लाई कितनी आ सकती है मार्केट में, 90 गाड़ी की। तो मतलब टोटल कॉइन्स दैट एवर कुड कम इन सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, एग्जांपल हमने आपको बता दिया कि बिटकॉइन का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो बिटकॉइन की 19 मिलियन जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई उसकी कितनी है, 21 मिलियन बिटकॉइन है। और मैक्स सप्लाई उसकी कितनी है, वो भी 21 मिलियन बिटकॉइन की है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 19 मिलियन डॉलर्स, सॉरी 19 मिलियन बिटकॉइंस। उसके बाद टोटल सप्लाई कितनी है, 21 मिलियन। ये बात क्लियर हो गई। सप्लाई का मतलब क्या होता है, कितने कॉइन्स मार्केट में आ सकते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब कितने कॉइन्स मार्केट में हैं। टोटल सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि टोटल कितने कॉइन्स बने हुए हैं, क्या उससे ज्यादा बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। और उसके बाद मैक्स सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि कितने कॉइन्स मार्केट में मैक्सिमम आ सकते हैं। तो एक बार फिर से इसका रिकैप कर लेते हैं। हमने यहां समझा कि मार्केट कैप क्या होता है, किसी भी कॉइन का जो करंट प्राइस चल रहा होता है इनटू उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई या सबको क्लियर हो गया कि कितने कॉइन्स अभी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, मार्केट कैप हो गया। ठीक है, और उसके बाद बिटकॉइन का हमने एग्जांपल लिया कि अगर 50 लाख इसकी वैल्यू है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 19 मिलियन डॉलर है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा टोटल वैल्यू। फिर कॉइन्स को हम कैटेगराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, जैसे कि हम इंडियन मार्केट में करते हैं। लार्ज कैप कॉइन जो सबसे बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, मिड कैप कॉइन जिनकी वैल्यू उससे कम है, और स्मॉल कैप जिनकी वैल्यू सबसे कम है। लार्ज कैप कॉइन्स हमेशा थोड़े से सेफ होते हैं और एक डिसेंट रिटर्न भी प्रोवाइड करते हैं। मिड कैप कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा रिस्क के साथ आते हैं लेकिन पोटेंशियल ज्यादा रखते हैं। और जो स्मॉल कैप होते हैं वो वेरी हाई रिस्क के साथ आते हैं लेकिन हाईएस्ट पोटेंशियल भी रखते हैं प्रॉफिट अर्न करने की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इन तीनों टाइप के कॉइन्स की आपको प्रॉपर नॉलेज मिले कि कैसे इनको पहचानते हैं और कौन से कॉइन्स हमारे लिए सही होंगे ट्रेड करने के लिए, तो बने रहिए द लखनऊ ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आगे की क्लासेस में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने वाली होंगी जो शायद ही आपने पहले यूट्यूब पे कहीं देखी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।